चैंपियंस लीग एरा में आज तक सिर्फ एक ही मैनेजर है जिसने सेम क्लब के साथ बैक टू बैक यूरोपियन ट्रॉफीज जीती हैं। पहले यूएफए कप, जिसे अब यूरोपा लीग कहते हैं, फिर अगले ही सीजन चैंपियंस लीग, और वो मैनेजर है द स्पेशल वन, होजे मोरिनियो। लेकिन आज का यूरोपियन फुटबॉल काफी चेंज हो चुका है। अब सिर्फ 2 ट्रॉफीज नहीं, कॉन्फ्रेंस लीग भी है। फनीली एनफ वो भी मोरिनियो ने 2022 में जीत रखा है। इसलिए हमारा चैलेंज है, पहले सीजन में कॉन्फ्रेंस लीग जीतो, फिर नेक्स्ट सीजन यूरोपा लीग और फिर चैंपियंस लीग। 3 सीजन्स, सेम क्लब, तीनों यूरोपियन ट्रॉफीज सीक्वेंस में। एक भी ट्रॉफी मिस हुई और ये चैलेंज हम हार जाएंगे। और इस चैलेंज के लिए फियोरेंटीना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक रिस्क है। रियल लाइफ में ये क्लब अभी फुल क्राइसिस मोड में है। सीरिया में स्ट्रगल है, लीग टेबल पे सिचुएशन बिल्कुल एम्बैरेसिंग हो चुकी है। 15 गेम्स खेले हैं और एक भी जीते नहीं। बहुत बुरा टाइम चल रहा है। लेकिन इसी केओस के बीच एक चीज अभी भी फियोरेंटीना फैंस को होप देती है, कॉन्फ्रेंस लीग। फियोरेंटीना कॉन्फ्रेंस लीग में है और ऑन पेपर फेवरेट्स। अगर तीसरे ही सीजन हमें चैंपियंस लीग जीतने के चांसेस रखने हैं तो किसी ऐसे ही फाउंडेशनल टीम के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। FM26 में हम एग्जैक्टली इस रियल लाइफ केओटिक सिचुएशन से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। हमारा करियर स्टार्ट होगा जब नया सीजन शुरू होता है। इस चैलेंज में मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है। लीग में अगर चीजें बिगड़ी तो मैनेज हो सकती, पर यूरोप में एक गलती हुई, एक नॉकआउट हारे और पूरा चैलेंज वहीं खत्म। तो अपना फियोरेंटीना करियर अब स्टार्ट करते हैं। फियोरेंटीना के साथ हम 3 मेजर कॉम्पिटिशन्स में खेलेंगे। सीरिया, कोपा इटालिया जो इटली का मेन डोमेस्टिक कंपटीशन है, और कॉन्फ्रेंस। स्क्वाड चेकआउट करते हुए मैंने पाया कि पूरा एक जिला ही खेलता है फियोरेंटीना के लिए। अभी 28 प्लेयर्स हैं सीनियर टीम में, 56 अंडर-20s में और 25 अंडर-18s। कितने होगा टोटल? 56 + 25 81 और 28 प्लेयर सीनियर टीम में। 81 28 109 प्लेयर्स। शायद कोई रोजगार योजना चला रखी है इन्होंने। हमारे पास मोइसे कीन है, de Gea है, अरे जेको भी है। ये स्टार प्लेयर्स हैं हमारी टीम के। मोइसे कीन के स्टैट्स भी टॉप हैं। 15 फिनिशिंग, 15 कंपोजर, फिजिकल्स देखो, टॉप क्लास सेंटर फॉरवर्ड। de Gea के भी स्टैट्स अच्छे हैं। 19 रिफ्लेक्सेस सॉलिड, 17 एजिलिटी, 15 1-on-1s, 16 हैंडलिंग। शॉट स्टॉपर बहुत अच्छा है de Gea ऑब्वियसली। फिर जेको है, 39 की एज में भी सब बढ़िया ही दिख रहा। अरे 5 पेस नहीं चाहिए था। देखेंगे जेको को कैसे यूज कर पाते हैं। डोडो है, ब्राजीलियन, अंडररेटेड प्लेयर है, हमारे काफी काम आ सकता है। फिजिकल्स देखो इसके। गोजेंस भी यही है, ये भी बढ़िया प्लेयर है भाई। फियोरेंटीना इतना बुरा कैसे कर सकती है फिर? और कौन कौन है? फाजियोली है, ओमुजो, इसकी सीलिंग हाई होनी चाहिए, ऑलरेडी डिसेंट है, वांटेड है पर कॉन्ट्रैक्ट है अभी। गुडमुंडसन भी है। भाई ये टीम कैसे 15 में एक भी मैच नहीं जीती है? ऑन पेपर इजीली टॉप 4 दिख रही है सीरिया के लिए। ऑलमोस्ट 15 मिलियन का ट्रांसफर बजट है हमारे पास, पर साइनिंग्स नहीं चाहिए हमें इस सीजन। थैंकफुली हमें अच्छी स्क्वाड मिली है। ये देखो 109 प्लेयर्स का इफेक्ट। वेज बजट 0, 1.34 मिलियन वेजेस पे स्पेंड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स तो दिखा दिया आपको। अब ये है हमारी टैक्टिक। टिपिकल इटालियन 3 एट द बैक फॉर्मेशन, और होपफुली यही हमारी फर्स्ट 11 भी है। बेंच पे भी डिसेंट ऑप्शंस हैं हर पोजीशन पे, कवर अच्छा है, स्क्वाड अच्छी है ओवरऑल। दोस्तों वो तो इंसान ही, पैसे थे तो थोड़ी शॉपिंग कर दी। एम्बेकेजेली एम्बोकाजी, सेंटर बैक 525,000 में साउथ अफ्रीकन क्लब ऑरलैंडो पायरेट्स से खरीद लाया। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, पासिंग और विजन देखो इसका। बोथ फुटेड भी है। सेंटर बैक पोजीशन में टोनी क्रूस है, चाहे तो रिट्रेन भी कर सकते हैं डीएम पोजीशन खेलने के लिए।
कॉन्फ्रेंस लीग में हमारे फर्स्ट गेम का ड्रॉ आ चुका है और हम खेलने वाले हैं अगेंस्ट नाट्सपाई अकुरेइकर या फिर सेल्करबॉर्ग के अगेंस्ट। ये तो डेनमार्क में खेलते हैं। सीरियसली क्या है ये नाम? नाट्सपिरना फेइलाग अकुरेइकर। सही तो नहीं पढ़ा है नाम, पर समझ जाओ। आइसलैंड की क्लब है और सेल्करबॉर्ग का कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, डेनमार्क की टीम है, सुपर लीगा में खेलते हैं। और फाइनली फर्स्ट मैच होगा सेल्करबॉर्ग के अगेंस्ट। फर्स्ट लेग होम गेम है। अब आपको ज्यादा वेट ना करवाते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट यूरोपा लीग नॉकआउट मैच में। ये हारे तो वीडियो यही खत्म, जीत गए तो लीग फेज में एंट्री। ये है हमारी स्टार्टिंग 11 और ये है सेल्करबॉर्ग। कंपैरेटिवली वीक टीम है तो इजी गेम होना चाहिए। होम गेम भी है, स्टेडियम भी डिसेंटली पैक्ड है। ग्राफिक्स सेक्सी हो गए हैं। और किक ऑफ भी हो गया। हमारा फर्स्ट गेम इन यूरोप। दस मिनट में काउंटर करते हुए हमने बॉल को पेशेंटली पास किया। बॉल डोडो को मिली और सोम ने शूट किया, गोल। बॉक्स के ऑलमोस्ट बाहर से शानदार शॉट और हमारा पहला गोल। साइमन सोम की बुलेट शॉट। फिर हाफ टाइम से जस्ट पहले लार्सन ने ये लॉन्ग बॉल खेली जो कोमुजो ने फाजियोली को पास किया। फिर एम्बोकाजी ने डोडो को पास किया जिसने गोल स्कोरर सोम को पास किया और सोम ने कीन के रन को फाइंड किया। एक्सेप्शनल असिस्ट, एक्सेप्शनल कंट्रोल और फिनिश। और हम लोग हाफ टाइम पे 2-0 की कंफर्टेबल लीड के साथ सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही फाजियोली के इस गंदे से पास से हमने बॉल लूज किया। और एडमसन ने स्कोर कर दिया। स्कोर लाइन अब 2-1 है। पर हम अभी भी कंफर्टेबली गेम लीड कर रहे हैं। कंट्रोल हमारे पास है। यह ऐसा मेरा भ्रम था क्योंकि ज्यादा देर ना करते हुए फिर से 51 मिनट में ये क्रॉस आया और बेर्जर ने स्कोर कर दिया। स्कोर लाइन लेवल 2-2। पर भाई वीडियो अभी लंबी बची है तो हमने भी कुछ किया ही होगा आगे। डोडो ने मार दिया हमारा तीसरा गोल और हम फिर से लीड में आ गए। स्कोर लाइन 3-2। सब कुछ अच्छा चल रहा था और पिकोलो ने ऑलमोस्ट चिप कर दिया था उनके कीपर को।
हमने फिर से ट्राई किया पर बॉल डिफ्लेक्ट होकर मिल गई अलहैज को, और ये जो भागा है गेम को पैसा वसूल बनाने के लिए, और मुझे हार्ट अटैक देने में सेल्करबॉर्ग ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मैट्स लार्सन ने भी गोल मार दिया और 74 मिनट में स्कोर लाइन है अब 3-3। पिछले 30 मिनट में 3 गोल खा लिए हैं और फुल टाइम पे स्कोर लाइन लेवल रहा, 6 गोल्स टोटल। फुल पैसा वसूल गेम फैंस के लिए। सेकेंड लेग स्टार्ट करते हैं, यहाँ फाइनली डिसाइड हो जाएगा। दूसरे मिनट में ही मिले कॉर्नर से सेल्करबॉर्ग ने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए। ट्वेंटी मिनट में थ्रो इन से शुरू हुए इस सीक्वेंस में जब पोल्सन ने बॉक्स में क्रॉस डाली तो रामी अलहज भाई बिल्कुल पोजीशन में थे और स्कोर करके लीड दिला दी सेल्करबॉर्ग को। स्कोर लाइन 4-3। और इस लेग में वो ज्यादा डोमिनेंट थे। हमने बस 2 शॉट्स ही रजिस्टर किए ऑन टारगेट, जबकि उन्होंने 5 कर दिए हैं पहले 30 मिनट में। हाफ टाइम स्कोर लाइन 1-0 और 4-3 ऑन एग्रीगेट। तो प्लेयर्स को मोटिवेट करके और उनकी क्वालिटी से भरोसा रखते हुए मैंने सेकेंड हाफ स्टार्ट किया। फिर रियलाइज किया इनके चारों गोल्स में कुछ सिमिलैरिटी थी। पहले 2 गोल्स वाइड एरिया से हुए काउंटर अटैक से आए थे और थर्ड वाले में भी वाइड प्लेयर के पास काफी स्पेस थी और उसी ने असिस्ट किया था। और ये फोर्थ वाले गोल में भी पोल्सन के पास वाइड एरियाज में स्पेस। मैंने टैक्टिक को थोड़ा ट्वीक किया और अटैकिंग विड्थ बढ़ा दी ताकि हम वाइड एरियाज में और भी सॉलिड हो पाए, और शायद इसी की जरूरत थी। नोटिस कर लो एक्सजीज या शॉट अभी, क्योंकि ये चेंज के बाद सेल्करबॉर्ग का ये वाला कॉर्नर ऑलमोस्ट लास्ट अटैक ही था उनका। सिक्सटी थर्ड मिनट में सोम का ये लॉन्ग बॉल कीन को, और वो हैरी केन बन गया। सुपर्ब कंट्रोल और शॉट, गोल। स्कोर लाइन 4-4 ऑन एग्रीगेट। ज्यादा देर ना करते हुए 66 मिनट में फिर से डोडो ट्रेंड बन गया और कीन को असिस्ट किया। फिर से गोल। अब स्कोर लाइन 5-4। लेजेंडरी सेलिब्रेशन। ट्रैवलिंग फैंस को अप्रिशिएट करते हुए मोइसे कीन अपनी टीम को लीड दिला दिया। यहाँ पे फियोरेंटीना लीड में है अब। इसके बाद गेम का फुल कंट्रोल लिया हमने और डोमिनेट ही किया फुल टाइम तक। और गोल्स देखने, ये देखो। पर ये रूल आउट हो गया, क्लियर ऑफसाइड था। चार मिनट का एडेड टाइम और फाइनली हम जीत गए प्लेऑफ। रिस्पेक्ट है सेल्करबॉर्ग को जो वो ऐसा खेले। फुल ऑन एंटरटेनमेंट फैंस के लिए। टोटल 9 गोल स्कोर हुए हैं ऑन एग्रीगेट और हम लीग फेज के लिए क्वालिफाई कर गए। हमारे लीग गेम्स के फिक्चर्स भी आ गए हैं। क्रिस्टल पैलेस से अवे, आइबेरिया 1999 से होम गेम है, ये क्लब जॉर्जिया से है। फिर एजेट होम पे, रियेका अवे, ये तो क्रोएशिया की टीम है। फिर पुस्कास अकेडेमिया से होम गेम, ये क्लब हंगरी में होनी चाहिए है। लेजेंडरी प्लेयर थे पुस्कास। और लास्ट गेम ड्रिता से अवे, जो कहाँ की क्लब है, कोसोवो। आर्टिकल में ये भी लिखा है कि फियोरेंटीना आर कंसिडर्ड टू बी द फेवरेट्स और हम लोग प्लेऑफ से ही बाहर होने वाले थे। टाइम तो खराब चल रहा है फियोरेंटीना। हमारे मैनेजर बनने के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक बीटी हो गई। सऊदी क्लब्स के पास है इतना सारा पैसा कि वो हो गए हैं बदमाश। डोडो के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। पहले उन्होंने 34 मिलियन का ऑफर किया जो मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि डोडो इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है आगे सीजन में हमारे लिए।
थोड़े टाइम बाद अल अहली फिर से आए 42 मिलियन के ऑफर के साथ। डील अब थोड़ी ठीक तो लग रही थी 42 डोडो के लिए। 2027 में उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने वाला था और ये अब क्लब एटमॉस्फेयर को भी अफेक्ट करने लग गया था, पर फिर भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला था तो मैंने फिर से बिड रिजेक्ट कर दी। अब डोडो ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट ही सबमिट कर दी। फिर ये प्रेस में भी जाकर चूचा करने लगा। फिर से अल अहली ने एक ऑफर मार दिया 42.5 मिलियन और इस बार बेच देना था इसको फॉर श्योर, क्योंकि अब पैसे भी अच्छे मिल रहे थे इसके लिए और जबरदस्ती रखने का कोई सेंस नहीं है। और मैंने प्लेयर्स भी फिगर आउट कर लिए हैं अब जिनको साइन कर सकते हैं अगर डोडो चला जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ओमार अल हिलाली, जिसका 13 मिलियन का रिलीज क्लॉज है और ये प्लेयर प्रोफाइल सिमिलर ही है डोडो के। ऑप्शन 2 हमारा है माइकल कायोडे, इटालियन भी है पर ये इंटरेस्टेड नहीं है ज्वाइन करने। फ्योरेंटीना का एक्स प्लेयर है। कोई नहीं, अब ज्यादा टाइम भी नहीं है ट्रांसफर विंडो क्लोज होने में, तो उमर अल हिलाली को ही साइन कर लेते हैं। अब डोडो वाला ऑफर भी नेगोशिएट कर लेते हैं। मैंने कन्विंस भी करने की कोशिश की थी पर भाई को 500 के पर वीक की सैलरी चाहिए थी तो सेंस नहीं है। 48 मिलियन में डील फाइनल हुई और डोडो ने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली, अल अहली निकल लिया। डोडो चला गया और एल हिलाली आ गया, है ना? तो बीटी कहाँ हुई? एल हिलाली आया ही नहीं, पेपर वर्क कंप्लीट ही नहीं हो पाया और अब हमारे पास राइटिंग बैक है ही नहीं। अंडर 20 से निकोलो फोर्टिनी है एकमात्र ऑप्शन और राइट विंग बैक उसका नेचुरल पोजीशन भी नहीं। पर अब यही खेलेगा जनवरी तक, क्योंकि एल हिलाली के लिए हमने नई बिड डाली है। कहीं वो भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता और वो रिलीज क्लॉज हट जाता तो और भी प्रॉब्लम हो जाती। खैर फोर्टिनी ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया और आते ही अंडर 19 प्लेयर ऑफ द मंथ जीत गया। ऐसे स्टेप अप करना चाहिए यूथ प्लेयर्स को। शाबाश। वापस आते हैं अपने कॉन्फ्रेंस लीग गेम्स में। लीग फेज का फर्स्ट गेम क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट अवे गेम है, तो हम इंग्लैंड आ चुके हैं। ये एक टफ गेम हो सकता है। क्रिस्टल पैलेस भी वन ऑफ द फेवरेट्स ही होनी चाहिए। फर्स्ट मिनट में ये शानदार पासिंग के बाद फोर्टिनी ने बॉल कीन को पास किया और गोल दाग दिया है। ऑफसाइड। नहीं, नॉट ऑफसाइड। फर्स्ट गोल, स्कोर लाइन 1-0 और फोर्टिनी का पहला असिस्ट। और क्या शानदार पास था। डोडो या एल हिलाली की कमी महसूस ही नहीं होने दे रहा है ये। हाफ टाइम से बिल्कुल पहले ही ये पास इंटरसेप्ट हुई। फिर से बॉल मिचेल के पास, उसने क्रॉस किया और इस बार एडी एनकेतिया थे और स्कोर कर दिया। क्रॉस ऑन पॉइंट था। स्कोर लाइन अब लेवल 1-1। फोर्टिनी के पास फिर से कुछ करने का मौका। गोजेंस को पास, गोजेन ने मैंद्रोगोरा को पास किया। लॉन्ग शॉट, फिर से सेव। सेवेंटी 77वें मिनट में फोर्टिनी ने पास इंटरसेप्ट किया। बढ़िया रन।
फाजियोली को पास किया, मंद्रागोरा का लॉन्ग शॉट फिर से ऑफ द पोस्ट, ऑलमोस्ट गोल था, अनलकी। और हमारा फर्स्ट गेम ड्रॉ रहा। विल टेक इट अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, ड्रॉ एक्सेप्टेबल रिजल्ट है, होपफुली तुम भी एग्री करोगे। अब लीग फेज का सेकंड गेम है जॉर्जियन क्लब आइबेरिया 1999 के अगेंस्ट। यहाँ तो जीतना चाहिए हमें, मेंटेलिटी अटैकिंग कर देते हैं, होम गेम है ये वाला तो। ग्यारहवें मिनट में ही ये बढ़िया प्रोग्रेशन देखने को मिला जब पिकोलो ने प्लेयर को बीट किया और गुडमुंडसन के लिए एक इजी सा चांस क्रिएट किया। एक बेटर एंगल से भी देख लेते इस गोल को, क्या बात है। स्कोर लाइन 1-0। कोमुजो टू एम्बोकाजी, स्पेस है, पिकोलो के पास फाजियोली, गुडमुंडसन टीम का रन फाइंड किया, मे बी ऑफसाइड, ये बहुत ही क्लोज। ओ वीआर चेक है, गोल अवॉर्डेड, स्कोर लाइन अब 2-0। वो शानदार टर्न, कीन को फाइंड किया, एक और गोल, गुडमुंडसन का क्वालिटी असिस्ट, फ्लेयर है इसके पास। वीएआर चेक चल रहा है पर ये वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, गोल अवॉर्डेड फिर से, स्कोर लाइन 3-0। फाजियोली का इंटरसेप्शन, रेनियरी, पिकोलो टू कीन फॉर टीनी को फाइंड किया, फाजियोली का शॉट और कॉर्नर। गुडमुंडसन का क्रॉस, पोजीशन अपने पास है, कीन और शूट, गोल। मोइसे किलियन एम्बापे कीन, क्या ही शॉट है भाई, क्या ही कंप्लीट प्लेयर है। 4 मैचेस में 7 गोल ऑलरेडी। तीन प्लेयर जंप कर रहे थे ऑलमोस्ट इस पे, पर शूट किया, अनस्टॉपेबल गोल, स्कोर लाइन 4-0 पहले 35 मिनट में, और एक्सपेक्टेड भी यही था। ये कंपैरेटिवली वीकर टीम जरूर है पर हमारा गेम प्ले देख के मजा आ रहा है। वो अच्छा बीट किया, इनसाइड आया, रोक लो कोई, पास किया, शूट किया, और वो क्वालिटी नहीं है इन पे शायद। कीन का हैट्रिक हो चुका है, गुडमुंडसन के भी 3 असिस्ट और 1 गोल भी है।
फिर से गुडमुंडसन पिकोली को, पिकोली फोर्तिनी को, गुडमुंडसन फोर्तिनी आउटसाइड ऑफ द फुट क्रॉस, गोजेंस का टावरिंग हेडर, गोल, स्कोर लाइन 5-0। इस गेम में अब कुछ बचा नहीं है, गेम 5-0 ही एंड हुआ। गुडमुंडसन प्लेयर ऑफ द मैच रहा। एक बार सीरी आ टेबल भी देख लेते हैं। 7 मैच डेज के बाद फियोरेंटीना सेकंड पे है, 4 विंस 3 ड्रॉस। सरप्राइजिंगली सासुओलो ने 6 गेम जीता है साथ में और फर्स्ट पे। नापोली, लाज़ियो, इंटर, मिलान 6th है। अरे यूवेंटस और अटलांटा तो पाताल लोक में पड़े हैं, 14th और 15th। कोमो भी 18। रियल लाइफ में कोमो अच्छा कर रही है, निको पास बहुत अच्छा खेल रहा है, पर यहाँ कोमो 18। कॉन्फ्रेंस लीग की ओर वापस आते हैं। हमारा 3rd लीग गेम एजेड के अगेंस्ट। ये वाला गेम भी हम डोमिनेट ही कर रहे थे, पर स्कोर लाइन में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। काफी टाइम बाद 57th मिनट में पहला पीस ऑफ एक्शन आया जब देहेया ने बॉल कलेक्ट किया और हम अर्जेंसी से पास करके बॉल को फाइनल थर्ड में लेकर आ गए। बॉल गोजेंस के पास थी जिसपे कूफ माइनर से फाउल हुआ और हमें फ्री किक मिल गई है। गुडमुंडसन का फार पोस्ट पे क्रॉस, रानियरी का हेडर, गोल और स्कोर लाइन डिजर्विंगली 1-0। चार मिनट का एडेड इंजरी टाइम और एक फाइनल हाईलाइट। रॉय पैरोट ने दाल को फाइंड किया और इसने स्कोर कर दिया। स्कोर लाइन 1-1। हाँ, ये वही पैरोट है जिसने अभी आयरलैंड के लिए लास्ट मिनट गोल मारा था। लास्ट मिनट गोल मारने की आदत हो गई है इसे। कुछ नहीं कर सकता था दया, फोर्तिनी मार्क नहीं कर पाया दाल को। और फुल टाइम पे स्कोर लाइन 1-1। 21 शॉट्स, 14 ऑन टारगेट, 1.38 का XG, पर स्कोर लाइन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। दूसरा ड्रॉ 3 लीग मैचेस में। अच्छा प्लेयर है ये पैरोट। कॉन्फ्रेंस लीग का टेबल भी देख लेते हैं। 3 गेम्स के बाद फियोरेंटीना 12th पोजीशन पे है, बस 1 विन 2 ड्रॉज। अपने 4th लीग गेम के लिए हम क्रोएशिया आ चुके हैं। गेम रिएका से है। ये है अपनी लाइनअप। ये है रिएका का लाइनअप और किक ऑफ हो चुका है अब। सातवें मिनट में फोर्तिनी को बीट करके देवेताक ने क्रॉस डाला, ज्यूरिक का हेडर, फर्स्ट गोल रिएका का। स्कोर लाइन 1-0, होम टीम लीड में। पंद्रहवें मिनट में एक और हाईलाइट आई जब एम्बोकाजी ने फाजियोली को पास किया और फिर
बैक पास, फोर्तिनी, गुडमंसन, फिर से फोर्तिनी, और फिर से फोर्तिनी, स्पेस है, क्रॉस, मोइसे कीन, गोल, 1-1 स्कोर लाइन। फोर्तिनी का अच्छा रन और एक और अच्छा असिस्ट इसके खाते में। टैप इन गोल कीन के लिए, स्कोर लाइन 1-1। 34th मिनट में हमें एक पेनल्टी मिली फाजियोली पे हुए इस फाउल की वजह से। उनके गोल स्कोरर को येलो कार्ड और गुडमंसन पेनल्टी ड्यूटीज पे है, बरी किया और अब हम लीड कर रहे हैं स्कोर लाइन 1-2। मोइस क्रिस्टियानो रोनाल्डो कीन, बैंगर गोल, ऐसा नहीं देखा होगा किसी ने। ऐसे गोल्स के तो सपने देखते हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स, का रिप्ले तो देखना बनता है। कंट्रोल किया और टॉप बिन, कोई चांस नहीं गोलकीपर के पास। डिजर्विंग सेलिब्रेशन और स्कोर लाइन 1-3। गेम तो जीत चुके हैं अब हम। और का अच्छा रन, क्रॉस, जैनकोविच का हेडर, स्कोर लाइन 2-3। गेम में वापस आती हुई रिएका, बस एक गोल का एडवांटेज है अब हमारे पास। पूरा फ्लैंक खाली पड़ा था उसके लिए, दोनों गोल्स हेडर से ही आए हैं रिएका की। फोर्तिनी का अच्छा रन, गुडमंसन को पास, फिर से फोर्तिनी और सही, गोजंस को पास और फाउल, पेनल्टी है, क्लियर। वीआर डिसाइड करेगा, कोई डाउट्स नहीं थे, फिर से एक पेनल्टी। फिर से गुडमंसन ने बीट किया कीपर को, फिर से 2 गोल्स की लीड है हमारे पास अब। स्कोर लाइन 2-4। ये पेनल्टी का रिप्ले एक बेटर एंगल से। क्या पेनल्टी लिया है, परफेक्ट प्लेसमेंट। गुडमंसन का दूसरा गोल पेनल्टी स्पॉट से। सेवेंटी फोर्थ मिनट में हमने कुछ सब्स्टिट्यूट्स किए। पारिसी का रन, बढ़िया, पिकोलो, गोल। सब्स्टिट्यूट्स कंबाइन करते हुए इंस्टेंट इंपैक्ट। स्कोर लाइन पे अब सर्टेनली सेफ मार्जिन है 2-5।
गेम खत्म होने से पहले एक कंसोलेशन गोल का ट्राई करते हुए रियका ने बॉल लूज कर दिया फॉर तिनी का इंटरसेप्शन। बढ़िया इंटेंसिटी पर उसने भी बॉल लूज कर दिया। वन टच पास टू मेनालो, क्रॉस और क्रेलिक ने स्कोर कर दिया इंजरी टाइम में। स्कोर लाइन 3-5। .76 की XG है, 3 ही शॉट्स हैं ऑन टारगेट और तीनों गोल। क्लिनिकल रहे रियका, अच्छा खेला इन्होंने भी पर सफिशिएंट नहीं था। और फाइनल स्कोर लाइन 3-5। कुछ टीम्स ऑलरेडी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ये कौन सा क्लब है? वॉजनिया से। अच्छा, बेशिकतास और आइक क्वालिफाई कर चुके हैं। मोइसे कीन टॉप स्कोरर, 9 गोल्स कुछ 6 या 7 गेम्स में, 6 गेम्स में। 5th लीग गेम अब पुस्कास एकेडेमिया के अगेंस्ट। समरी में लिखा है क्लोज गेम हो सकता है, चलो देखते हैं। वैसे फिक्सचर कंजेशन की वजह से इस गेम में हमने काफी नए प्लेयर्स को स्टार्ट दिया है। होम गेम है तो अटैकिंग मेंटालिटी। फाजियोली का रॉकेट शॉट, डिफ्लेक्शन और गोल। स्कोर लाइन 1-0। एक और हाईलाइट, कॉर्नर हेडर। स्कोर लाइन 1-1। क्विंटिन माशेरास का हेडर और स्कोर लाइन लेवल। गोजेंस पेनल्टी फिर से VAR। ऑब्वियस वालों में भी VAR ले लो। कि वो गोल स्कोरर नहीं फाउल किया है, भाग रहा है फाउल करके। अपना येलो कार्ड तो लेता जा दोस्त। पेनल्टी स्पेशलिस्ट गुडमंसन तो नहीं स्टार्ट कर रहा आज, पर काविग्लिया एक लंबी सांस लेकर तैयार है। स्कोर किया। स्कोर लाइन 2-1। फिर से लीड में, बिल्कुल हाफ टाइम से पहले। बढ़िया पेनल्टी। इंटरसेप्शन, कीन, फाउल। रेफ फाउल नहीं दिया। बॉल अब उनके पास है। नागी, अबे ओसेमेल और गोल। बढ़िया पास नागी का। स्कोर लाइन फिर से लेवल होते हुए।
58 मिनट फोर्तिनी का टैकल, ऑलमोस्ट नागी वाला ही पास, काइंड ऑफ रिप्ले और ट्रेडमार्क कीन, एक्सीलेंट टच, एक्सेप्शनल कंट्रोल और फिर से फियोरेंटीना लीड करते हुए 3-2 है अभी स्कोर लाइन। 7 मैचेस में 10 गोल हो गए हैं कीन के। ऑफसाइड है क्या? क्लोज तो है, पता नहीं, गोल काउंट हो गया है। थ्री टू के स्कोर लाइन पे गेम एंड हुआ और अब 5 मैचेस के बाद फियोरेंटीना टॉप 8 में आ गई है। 5 गेम्स में 3 विंस और 2 ड्रॉज, 0 लॉस। और अब हमारी भी एटलीस्ट प्लेऑफ में तो प्लेस गारंटीड। हमारा 6th और फाइनल गेम अब द्रिता से है, जिसके लिए हम कोसोवो आ गए हैं। अवे गेम है और ये है उनकी स्टार्टिंग 11, टिपिकल 4-2-3-1। और ये है हमारी 5-2-2-1 या 3-4-2-1, जो कह दो। ये गेम भी कंपैरेटिवली इजी होना चाहिए और 3rd मिनट में ही एक चांस बन सकता था कॉर्नर से। ओ फाउल, डेफिनेटली पेनल्टी है। फाउल है तो पेनल्टी। हर बार वीएआर चेक जरूरी है क्या? काफी डिबेट के बाद अब गुडमंसन पेनल्टी लेने को तैयार है। शॉट स्कोर्ड, नेवर अ डाउट, स्कोर लाइन 0-1। तुषा ने बढ़िया रीड किया, पास इंटरसेप्ट किया। कोमुजो फाउल कंसीड करते हुए, एक पेनल्टी उन्हें भी और मौका स्कोर लेवल करने का। क्रास्निकी पेनल्टी स्कोर्ड, स्कोर लाइन 1-1। मानरागोरा का क्रॉस और कोमुजो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कंपनसेट करता हुआ जो गलती हुई थी और पेनल्टी दे दी थी इसने। कोमुजो का पहला गोल। बढ़िया हेडर, बढ़िया गोल। सोम ने बॉल लूज कर दी, पर लकी रहे हम लोग। बॉल फोर्तिनी के पास है। अटैकिंग रन लेते हुए प्लेयर, क्या फोर्तिनी क्रॉस कर पाएगा? पिकोलो का गोल। तीन इंजर्ड हो गया था लास्ट कॉन्फ्रेंस लीग गेम में और पिकोलो को चांस मिला है आज और बिल्कुल डिसअपॉइंट ना करने की मूड में है। बढ़िया पोचर्स गोल। गोजेंस का थ्रो इन, कोमुजो टेम्पो डिक्टेट करते हुए। सोम, फोर्तिनी, पिकोलो, गोल। स्कोर लाइन 1-4 और डेफिनेटली अब द्रिता के पास कोई चांस नहीं है कमबैक का।
एक और हाईलाइट, Mandragora finds Gosens in space. Oh, first touch, cross, Piccolo फिर से हेडर, फिर से गोल, हैट्रिक! सारे पिछले गेम्स का गोल इसने एक ही गेम में मार दिया। पर क्रेडिट है गोजेंस को, ये क्या एक्यूरेसी है ऑन द वॉली क्रॉस, ये वंस इन अ लाइफ टाइम असिस्ट है। कोई पूछे फुटबॉल क्यों देखते हो तो ये वाला असिस्ट दिखा देना। 66 मिनट में द्रिता ने एक गोल और मार दिया, बढ़िया लॉन्ग बॉल, असिस्ट और गोल, स्कोर लाइन 2-5। और फाइनली इसके बाद और कोई गोल नहीं आया किसी भी टीम से। इस जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में हमने अपनी जगह पक्की कर ली और प्लेऑफ जाने से बच गए हैं। फाइनली जनवरी ट्रांसफर विंडो आया और ओमार एल हिलाली अब फियोरेंटीना प्लेयर है। फोर्तीनी ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा खेला, पर अब राइट विंग बैक हमारी वीकनेस नहीं है। दोनों ही सॉलिड प्लेयर्स हैं, हिलाली और फोर्तीनी भी। 13 मिलियन का रिलीज कॉस्ट पे किया था हमने, पर इसकी एक्चुअल वैल्यू 70-75 मिलियन दिखा रहा है। अभी तो इंटरनेशनल ड्यूटी पे है, तो डेब्यू गेम आएगा इसका बाद में। हमने आद्रियानो जागोसिच को भी साइन किया क्योंकि हमारे पास अच्छे लेफ्ट फुटेड अटैकिंग मिडफील्डर्स नहीं थे, बस गुडमंसन है। तो 6.5 मिलियन में स्लावेन बेलुपो से जागोसिच को साइन किया। स्टील डील है ये, जिस लेवल का प्लेयर है। एक और कंट्रोवर्शियल लोन डील है जियोवानी लियोनी की, लिवरपूल अंडर 19 से 50 मिलियन के ऑप्शनल फ्यूचर फी के साथ। मेनली इटालियन है और इसका पोटेंशियल देखो काफी हाई है, काफी हाईली अप्रिशिएटेड था स्काउट रिपोर्ट में, और वंडरकिड भी है शायद गेम में। कुछ फ्री एजेंट्स आपको दिखाता हूं जो अवेलेबल है। फ्रैंक केसिए, रूबन नेवेस। सैलरी तो नहीं दे पाएंगे भाई को। मेलकॉम, डेमिराल, ये सब फ्री एजेंट्स है। राउंड ऑफ 16 में हमारा ड्रॉ है एजेट से। पहले भी खेला है हमने एजेट को लीग फेज में, 1-1 ड्रॉ था गेम, तो चैलेंज है। फर्स्ट लेग अवे गेम है और ये सारी टीम्स है जो राउंड ऑफ 16 में खेलेंगी। अगर हम जीतते हैं तो क्वार्टर फाइनल में यूट्रेक या बेसिक्तास, और सेमीज में शायद क्रिस्टल पैलेस या रायो वायोकानो या शाख्तार दोनेत्स्क। तो पाथ टू फाइनल सिंपल तो नहीं होने वाला है अपना। सारी अच्छी टीम्स ही मिलेंगी, जो कि बढ़िया है। चैलेंजिंग मैचेस ही देखने में मजा आएगा। ये ट्रॉय पैरोट फिर से आ गया। ये है हमारी लाइनअप, एल हिलाली, लियोनी और जागोसिच स्टार्ट कर रहे हैं। तीनों ही न्यू साइनिंग्स हैं। इनका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस लीग गेम है। 28 मिनट में पिकोली को बॉल मिली और पास सीधा कीन के पास, जो बीट करता है अपने मार्कर को और फार पोस्ट पे गोल। अवे फिक्सचर में हम लीड कर रहे हैं अब। स्कोर लाइन 0-1। फिर गेम काफी बैलेंस्ड ही चल रहा होता है और दोनों ही टीम्स ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रही होती हैं। 75 मिनट में गोलकीपर लॉन्ग मार देता है बॉल को, जो कि मियान्स को मिलती है। और लॉन्ग पास मियान्स को, जो फर्स्ट टाइम शॉट लेता है और स्कोर लाइन लेवल हो जाता है 1-1। ये सीक्वेंस अभी खत्म ही हुआ था कि पारेसी पे फाउल कर देता है माइकुमा और हमें एक पेनल्टी और गोल्डन चांस मिलता है ऑलमोस्ट फाइनल मिनट्स में फिर से लीड करने का। कंपलसरी वीएआर चेक के बाद पेनल्टी स्पॉट से पिकोलो और स्कोर कर देता है और स्कोर लाइन है 1-2।
फर्स्ट लेग में फाइनल स्कोर भी 1-2 ही रह जाती है, लेकिन एडवांटेज हमारे पास है। सेकेंड लेग होम गेम है और हमारे पास 1 गोल की लीड भी है। ये है रेस्पेक्टिव स्टार्टिंग 11 सेकेंड लेग में। पहला हाईलाइट लेट 22 मिनट में आता है, जब उनका गोलकीपर बॉल को लॉन्ग मार देता है और मांद्रागोरा पोजीशन विन करता है। और ये सीक्वेंस ऑफ पासेस देखो, फिर एक डायरेक्ट बॉल, इस बार जागुसिच को, एलीट कंट्रोल और गोल। ये ट्रेडमार्क कीन का था, पर अब जागुसिच भी हाफ टाइम आने से बिल्कुल पहले बॉक्स में अनमार्क खड़े एंसन ने हेडर मारा और स्कोर लाइन लेवल 1-1 पर 3-2 ऑन एग्रीगेट है। अभी भी हम लीड कर रहे हैं। एक और हाईलाइट, गोजन्स का रन, क्रॉस नहीं, फिर से गोजेंस, इस बार लो क्रॉस और मोइसेकिन अवेलेबल है। गोल ऑन एग्रीगेट, 2 गोल्स की लीड है अब हमारे पास। लास्ट आधा घंटा बचा है अभी भी, पर आसान नहीं होगा एजेड के लिए यहाँ से। मियास ने लिया कॉर्नर, सोम ने क्लियर कर दिया, बच गए। बॉल अभी भी उनके पास है, शूट किया, डिफ्लेक्शन। खैर अभी भी 1 गोल का डिफरेंस है ऑन एग्रीगेट, अब सेफ नहीं है। गुडमिंसन के पास स्पेस है, शूट, गोल। वो लीड को फिर से एक्सटेंड कर दिया गुडमिंसन ने। 5-3 ऑन एग्रीगेट और अभी स्कोर लाइन है 3-2। 2 गोल्स का लीड है हमारे पास ऑन एग्रीगेट। 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम और गेम उसी स्कोर लाइन पे एंड हुई, 5-3 ऑन एग्रीगेट। और अब हम लोग क्वार्टर फाइनल्स खेलने के लिए तैयार हैं। किसके अगेंस्ट? बेशिकतास के। फर्स्ट लेग अवे गेम है जो बढ़िया है। और ये है वो बाकी टीम्स जो क्वार्टर फाइनल्स खेल रही हैं। क्वार्टर फाइनल्स बेशिकतास से अवे गेम। फर्स्ट मिनट में ही टेमी अब्राहम का गोल। थ्रो इन, इकोली का हेडर और कीन का शॉट, गोल। पहले मिनट में पहला गोल और दूसरे में दूसरा गोल। कीन ने 13 गोल्स मार दिए अब 10 मैचेस में।
और कारवा अभी रुका नहीं है शायद। एल अली का पास, वो अच्छा पास हो सकता था पर पोजीशन उनके पास है। अब डायरेक्ट बॉल और रिकवरी। ये तो फर्स्ट मिनट से ही हाई वोल्टेज चल रहा है। देखना क्रॉस ना कर दे, कटबैक किया और अब ओरकुन के पास थोड़ा सा स्पेस है, शूट कर दिया, गोल। पहले 4 मिनट में ही 3 गोल पड़ चुके हैं। पैसा वसूल गेम फैंस के लिए, पर हमें तब खुशी होती जब हम लीड कर रहे होते। अभी स्कोर लाइन बेशिकतास के फेवर में 2-1। हाफ टाइम के तुरंत बाद ही सोम का हेडर और हमने स्कोर लाइन इक्वलाइज कर दिया है। सेवेंटियथ मिनट में फिर से एक बॉल इन बिहाइंड और ट्रेडमार्क कीन फिर से शानदार टेस्ट लेकर फिनिश कर दिया। स्कोर लाइन 2-3 और अब हम लीड में हैं। ब्यूटी भाई, ब्यूटीफुल रन कीन का और असिस्ट भी शानदार। 10 मैचेस में 15 गोल्स। मोइसे कीन MVP प्लेयर। ऑफसाइड का चेक है और गोल अवार्डेड। स्कोर लाइन 2-4 जो फाइनल स्कोर लाइन भी रहा फर्स्ट लेग में। सेकेंड लेग जो हमारे होम पे है वो शुरू करते हैं। 2 गोल्स की ऑलरेडी लीड है हमारे पास, तो समझो हम ऑलरेडी सेमीज जा ही रहे हैं। अब पहले मिनट में ही फाउल और फ्री किक। पिछली बार 4 मिनट में 3 गोल स्कोर हुए थे। इस बार कितने गोल्स आएंगे देखते हैं। बच गए और कॉर्नर है अभी भी। और कुछ खास नहीं। ट्वेंटी मिनट में हमें भी फ्री किक मिली जब गोजन्स पे फाउल हुआ। गुडमुंडसन ने पास किया जागोसिच को, लॉन्ग शॉट, ओ गोल! ये क्या था, इतनी भीड़ से मार दिया। इसका रिप्ले तो देखना पड़ेगा। क्योंकि स्पेस थी वहां पर फिर भी ब्रिलियंट शॉट। 5-2 ऑन एग्रीगेट। एक और हाईलाइट हाफ टाइम से बिल्कुल पहले। फाका हेडर, स्कोर लाइन 1-1, एग्रीगेट स्कोर 5-3। सेवेंटी-नाइन्थ मिनट तक स्कोर लाइन 1-1 ही रहता है जब गुडमुंडसन ये फ्री किक लेने वाला होता है। और अब मैं चुप हो जाऊंगा, तुम देखो।
आल्बर्ट, लियोनेल, गुडमंसन, मेसी। क्या ब्लाइंडर ऑफ अ फ्री किक है ये, ऑल टाइमर लिस्ट में जाएगी। पुस्कास अवार्ड दे दो अभी के अभी। भाई कैसे डिस्क्राइब करे इस गोल को, शब्द नहीं है। रिप्ले देखो और कमेंट्स में तालियां बजा दो इस गोल के लिए। फुर्तीनी लो भाई, ऑन गोल, एग्रीगेट 7-3, टोटल डोमिनेशन। बुलाओ अब किसे खेल रहा है हमारे साथ सेमीफाइनल में, ये गेम तो देखा ही होगा उन्होंने। एक और फ्री किक, फिर से गुडमंसन, कुछ वैसा ही कर दे। शूट पर सेफ, कॉर्नर। ओके सेमीज में वायोकानो यानी कि इन्होंने क्रिस्टल पैलेस को हरा दिया 0-1, एग्रीगेट पे हरा दिया होगा। रेंजर्स या माइंड से फाइनल खेलना होगा, जो भी आज जीतेगा। वायकानो में रातेयू है, नीले बालों में, ये पेस मर्चेंट, इससे बचना पड़ेगा। किक ऑफ हो चुका है। फुर्तीनी का रन, बढ़िया। फाउल, रेफ फाउल नहीं दिया, क्लियरेंस, बॉल मिली इजी पालाजों को। बैक पास, बच गए। सेट पीस, दया ने पंच किया, बॉल फॉल करी फ्रुतोस के लिए। उनाई लोपेज शॉट लिया, वो क्लोज क्लोज, बच गए। फुर्तीनी ने बीट किया, वो बढ़िया रन, क्रॉस, मोइस्कीन टैप इन, स्कोर लाइन 0-1। 12 मैचेस में 16 गोल। वायोकानो के पास है बॉल, टैकल, बॉल कीन के पास,
अंदर आया, पास टू गुडमंसन, गोल नंबर 2, स्कोर लाइन 0-2। स्कोर लाइन पे 2 गोल्स का डिफरेंस अब। सिक्सटी फिफ्थ मिनट में सोम विंग्स पे भागता हुआ क्या क्रॉस करेगा, वो अंदर आ गया, पास और गुडमंसन का ब्रेस, गेम वायोकानो से दूर जाते हुए अब स्कोर लाइन 0-3। कंसोलेशन गोल वायोकानो के लिए, स्कोर लाइन 1-3। दस मिनट और बचे इस गेम में। बढ़िया पासिंग, मोइज़कीन, गुडमंसन टू एल हिलाली, क्रॉस, उनाई लोपेस का क्लियरेंस और बॉल फिर से एल हिलाली पे, लो क्रॉस और मोइज़कीन नियर पोस्ट अवेलेबल है, गोल। कीन का भी ब्रेस, स्कोर लाइन 1-4। 4 मिनट का इंजरी टाइम पर फाइनल स्कोर लाइन 1-4, कंफर्टेबल विन। सेकेंड लेग अभी खेलना बाकी है सेमीफाइनल में। ये है हमारी लाइनअप सेकेंड लेग के लिए। होम गेम है हमारे लिए, अवे गेम से 3 गेम्स की लीड लेकर आ रहे हैं हम। किक ऑफ हो चुका है। फर्स्ट हाफ में कुछ खासा हुआ नहीं, पर 51 मिनट में गुडमंसन के इस पास को जागोसिस ने फिनिश किया और हमारी लीड को और भी एक्सटेंड कर दिया। अब 4 गोल्स की लीड है और गेम वायोकानो से काफी दूर, 5-1 ऑन एग्रीगेट। 59th मिनट में वायोकानो ने गोल मार दिया है, बट कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है अब। ओ, ये गोल भी डिफ्लेक्शन से ही था। थर्ड मिनट में फोर्तिनी का थ्रो इन, गुडमंसन का पास, पिकोलो ने कीन को फाइंड किया जो फार पोस्ट पे ना खड़ा था और कीन का एक और गोल। 18 गोल्स 13 मैचेस में। 3 मिनट का एडेड इंजरी टाइम पर गेम ऑन एग्रीगेट 6-2 के स्कोर लाइन पे खत्म हुई और अब हम फाइनल में हैं। फियोरेंटीना क्या अपना पहला कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल जीत सकती है? क्या हम जीत सकते हैं उनके लिए? पिछले 2 सीजन्स में फियोरेंटीना रनर अप्स रहे हैं। क्या अपने थर्ड कंसेक्यूटिव फाइनल में फाइनली जीत पाएंगे? स्टेक्स काफी हाई है अब। मजा आ रहा था यार, पर फियोरेंटीना अब क्वालिफाई कर चुकी है चैंपियंस लीग के लिए और टेक्निकली हम ये चैलेंज हार चुके। 34 मैच डेज हो चुके हैं सीरिया में, 4 और गेम्स बाकी हैं। 34 गेम्स में 20 विन, 10 ड्रॉ और 4 लॉसेस। बेस्ट डिफेंसिव टीम, लोएस्ट नंबर ऑफ गोल्स कंसीड किए हमने अभी तक, पर अपना चैलेंज हार चुके हैं अब। कोई नहीं, अगर मजा आया आपको तो कमेंट कर दो, हम लोग रीट्राई करेंगे इस चैलेंज को किसी और टीम के साथ और फाइनल खेल लेते हैं। इतनी दूर तक आकर अगर फाइनल गेम ना खेले तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा वीडियो, इसलिए चैलेंज तो ओवर है, पर फाइनल गेम खेलते हैं जो है रेंजर्स के अगेंस्ट। वो और क्या ही कोइंसिडेंस है, फियोरेंटीना ने आज तक बस 1 यूरोपियन ट्रॉफी जीती है 1960-61 वाले सीजन में, यूएफए कप यानी कि मॉडर्न डे का यूरोपा लीग, और वो रेंजर्स के अगेंस्ट ही था। 4-1 का एग्रीगेट स्कोर लाइन था और अब प्रेशर और भी ज्यादा है, ये फाइनल नहीं हार सकते वो। किक ऑफ हो चुका है फाइनल गेम का, फुल हाउस है आज। गुडमंसन का इंटरसेप्शन, रन लिया, बैक पास। एल हिलाली के पास बॉल है, बॉक्स में एंटर किया, जागोसिच का शॉट और पोस्ट पे लगी बॉल, डिफ्लेक्शन बाहर की ओर, अनलकी रहा।
ज़ैगोसिच का इंटरसेप्शन, गोजेंस के लिए परफेक्ट पास, स्पेस है गोजेंस के पास। ओह, मांद्रागोरा का एल हिलाली को पास, काफी फ्री स्पेस है वहां पर, पास नहीं कर पाया फाजियोली को और अब काउंटर के चांसेस हैं। लॉन्ग बॉल पर मांद्रागोरा ने कलेक्ट किया, ज़ैगोसिच का पास एल हिलाली के लिए पर उसके रन को फॉलो नहीं करा। गेम अब 35 मिनट में है और लियोनी का डायरेक्ट बॉल कीन के लिए पर कॉर्नेलियस का इंटरसेप्शन और हमारी प्रेस की वजह से रेंजर्स को पीछे पास करना पड़ा गोलकीपर को। फिर से कॉर्नेलियस, रास्किन, टावेर्नियर को पास, स्टर्लिंग टू एंटमैन, बाजरामी को पास, फुल टाइम और स्पेस है इसके पास, शॉट लिया, गोल, गेम का पहला गोल, नदीम बाजरामी, रेंजर्स 1 फियोरेंटीना 0। ये है रिप्ले, बाजरामी का अच्छा रन और फिनिश भी, कोई चांस नहीं था दे गिया के पास। टेंशन अब बढ़ती जा रही हैं क्योंकि 60 मिनट हो गए हैं, स्कोर लाइन 1-0 ही है। हम अच्छा तो खेल रहे हैं, स्टैट्स देखो 13 शॉट्स में 8 ऑन टारगेट हैं और उनके ट्रिपल XG है, पर गेम बस स्कोर लाइन को रिकॉग्नाइज करती है और स्कोर लाइन पे हम पीछे ही चल रहे हैं। फिर 63rd मिनट में तावेर्नियर के पास को फाजियोली ने इंटरसेप्ट किया और मौका मिला हमें स्कोर्स लेवल करने का। दिएगा का इंटरसेप्शन पर बॉल मिली फिर से ज़ैगोसिच को, गुडमंसन को फाइंड किया, फिर से कीन और एल हिलाली के लिए शानदार पास, कीन का भाग जाए एल हिलाली, काफी स्पेस है, बीट किया अपने मार्कर को, गुडमंसन को पास, सेफ पास टू मांद्रागोरा, सेफ पास टू मांद्रागोरा, कोजेंस, फिर से मांद्रागोरा और ये इम्पेशेंट शॉट, शायद प्लेयर्स भी डेस्परेट हो रहे हैं। अब फुल टाइम के लास्ट 3 मिनट्स बचे हैं, गेम 87वें मिनट में आ चुका है और शायद अब हर बढ़ते सेकंड के साथ हमारे चांसेस भी कम होते जा रहे हैं। 4 मिनट के एडेड इंजरी टाइम और ये एक रन था दोस्तों फियोरेंटीना के साथ। चैलेंज तो इस मैच से पहले ही हार गए थे, अब लास्ट मोमेंट्स देख लो गेम के। 40 सेकंड्स बचे हैं, पोजीशन रेंजर्स के पास है, टूटार अपना टाइम ले रहा, तावेर्नियर को पास, बैक पास टू सूतर, फिर दिए का, इन्हें भी पता है अब क्या करना है, फिर से सूतर को सेफ पास और वो गया पीछे बटलैंड के पास, बटलैंड ने लॉन्ग मार दी, पारिसी का इंटरसेप्शन, बॉल मिली अब सोम को, क्या अभी भी चांसेस हैं? लास्ट 18 सेकंड्स, बढ़िया लो क्रॉस और क्रिस्टियानो कीन है वहां, गोल। अगर कोई ये कर सकता था तो मोइसे कीन ही था। डिजर्विंग सेलिब्रेशंस। लिटरली लास्ट 10 सेकंड्स बचे थे बस और स्कोर लाइन लेवल है अब। डेफिनेटली गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा अब, सांस में सांस आई है अब। इमेजिन करो ये मैच, क्या ही सीन्स हो जाएंगे स्टेडियम में। रिप्ले देखते हैं, पारिसी का जंप, फिर क्या ही टर्न किया सोम और लो क्रॉस, कीन पे तो कोई डाउट था ही नहीं, फार पोस्ट पे गोल और सेलिब्रेशंस भी उतने ही अच्छे। रेंजर्स का मैनेजर डिसबिलीफ में है, टाइम देख रहा है, 4 मिनट के अंदर ही था वो गोल दोस्त, और मैं हूँ गहरी चिंतन में, ट्राइंग टू डाइजेस्ट क्या ही हुआ है अभी। पर प्लेयर्स को बुलाकर थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं और एक्स्ट्रा टाइम की शुरुआत करते हैं। होपफुली वो गोल टर्निंग पॉइंट हुआ हमारे लिए आगे और अब कुछ अच्छा हो हमारे साथ। एक्स्ट्रा टाइम में कुछ भी मेजर नहीं होता और बात आ जाती है पेनल्टीज पे। दोनों गोलकीपर्स अच्छे हैं और प्रूवन भी हैं। हमारे पास दाविद de Gea है और उनके पास जैक बटलैंड, दोनों ही अच्छे शॉट स्टॉपर्स हैं। de Gea ऑब्वियसली बेटर प्लेयर है, पर शूटआउट्स की शुरुआत करते हैं। पहले पिकोलो स्कोर्स
Tavernier scores. Nicolussi Caviglia scores. Miovski scores. अब Moise Kean obviously scores. Bajrami scores. 3-3 है अब पेनल्टी शूटआउट्स में. यंगस्टर फोर्टीनी ऑफ कोर्स स्कोर्स. गावेल देहरिया का सेव. अब बस लास्ट वाली हमें स्कोर करनी है और कॉन्फ्रेंस लीग हमारा होगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉम पे, जिसने वो लास्ट मिनट वाला असिस्ट भी दिया था, फिर से स्टेप अप करते हुए जब हमें जरूरत है. और हम जीत गए हैं कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल. फ्योरेंटीना के हिस्ट्री में पहली बार. एंजॉय करो ये विजुअल्स. ये चमचमाती ट्रॉफी हमारी है अब. काफी थ्रिलिंग गेम. कीन के गोल से पहले तो लगा था कि हम हार ही जाएंगे, पर वी आर द चैंपियंस. व्हाट अ विन. स्टेडियम में ऐसा मैच देखने मिल जाए तो क्या ही मजे होंगे.